नमस्कार, मैं भावना वर्धना। स्वागत है आपका हमारे चैनल मावले सफ़ायर में। आज हम संवाद करने आए हैं मुंबई के जाने माने समाज सेवक श्री पप्पू ठाकुर जी से। श्री हरिवंश राय बच्चन जी की दो पंक्ति मैं आपको सुनाना चाहूँगी। लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पप्पू ठाकुर जी के कोशिश और संघर्ष से बहुत सारे लोगों को नया जीवन मिला है। आइए जानते हैं उनसे उनके संघर्ष की कहानी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल मावले सफ़ायर में। सर, आप मुंबई के प्रसिद्ध समाज सेवक हो और आपने अपने कार्य से बहुत से लोगों की ज़िंदगी सुधारी है और आपका जीवन भी एक संघर्ष भरा रहा है। तो आप अपने संघर्ष के बारे में हमें बताइए। समाज सेवा की बात करते हो तो मैं नव तरुण सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल का अध्यक्ष हूँ पिछले 18 साल से, और उसके माध्यम से, और मैं पार्टी का सचिव भी हूँ। उसके माध्यम से पार्टी के तरफ से और मेरे मंडल के तरफ से मैं लोगों की सेवा करता हूँ। लोग मेरे पास आते हैं कुछ भी काम लेके, जैसे कि राशनिंग का काम हुआ या हॉस्पिटल का काम हुआ या और भी कोई काम होता है, तो मैं उनका काम करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और मैं लोगों में समाज सेवा पे विश्वास करता हूँ, मैं लोगों की सेवा पे विश्वास करता हूँ। मेरे समाज सेवा के बीच में मेरे पास बहुत संकट, क्योंकि मैं एक स्लम परिवार में पैदा हुआ हूँ और मेरे पास बहुत संकट थे, फिर भी मैं लोगों की सेवा करने का मेरे में एक जुनून है और मैं लोगों की सेवा करता हूँ। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम जिसके पास जाते हैं आशे से, मगर वो लोग हमारा कुछ काम नहीं करते, मगर फिर भी मैं नर्वस नहीं हुआ और लोगों की सेवा करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। सर, जैसे कि मुंबई के जो युवा है वो बहुत इच्छुक है आपके संघर्ष के बारे में और बचपन के सफ़र के बारे में जानने में। तो आपके बचपन का सफ़र कैसा रहा और किन किन चुनौतियों का आपका सामना करना पड़ा सर? आपको मैंने पहले ही बताया कि मेरा जन्म स्लम में हुआ है और मेरे पिताजी रेलवे में थे, और मेरी पढ़ाई जो हुई है पुरुषोत्तम हाई स्कूल में हुई, और मैं एक स्लम में रहता हूँ। मैं जाता था पुरुषोत्तम हाई स्कूल में, तो मेरे जो दोस्त लोग रहते थे वो बोलते थे, यार तू तो अच्छे स्कूल में जाता है, हम लोग को पढ़ने के लिए किताबें नहीं है। तो मैं बचपन से ही हेल्पफुल इंसान हूँ, ऐसा मुझे लगता है, और मैं लोगों की बचपन से ही सेवा करता था। पिताजी मेरे को डांटते थे, अरे तेरी हर महीने में 2 महीने में तेरे को किताब लेना पड़ता है। तो मैं किताब मंगा के पिताजी से लेके अपने दोस्तों यारों को, बगल में जो बच्चे अच्छे पढ़ते थे उनकी सेवा करता था। मेरे जीवन में मुझे ऐसा लगता था कि मैं बड़ा होकर कुछ ना कुछ लोगों की सेवा के लिए करूं, और आज मुझे इतनी खुशी है कि आज मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। ये तो कैसा है, मैं बचपन से ही सेवा करता था और मेरे सेवा के भाव से आज लोगों का जो प्यार और प्रतिसाद मिला है उसी का आशीर्वाद है। और मैं जो उच्चतम पोस्ट पे हूँ आज मुंबई के कांग्रेस पार्टी के महासचिव के पोस्ट पे, तो ये मेरा काम का नतीजा है और मेरे साथियों का नतीजा है, जो कार्यकर्ता मेरे साथ में है, और मेरा नेता भाई जगताप जिन्होंने मुझे आज इस पोस्ट पे दिया है। और मैं इस पोस्ट पे रह के भी लोगों की सेवा करता हूँ, और पूरे वार्ड में, पूरे मुंबई में कोई भी मेरे यहाँ आता है तो उसकी मैं सेवा करने की इच्छा रखता हूँ और आगे भी करते रहूँगा। सर, जैसे कि आजकल की भागती ज़िंदगी में सब अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं, पर आपने अपने परिवार का भी ख्याल रखा और समाज को सुधार के बारे में भी सोचा। तो इसके पीछे का विचार क्या थी और इसका निर्माण कैसे किया आपने? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा परिवार का, और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा परिवार, क्योंकि आज के ज़माने में कोई परिवार क्या भाई भाई का साथ नहीं देता, मगर मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरी बीवी मेरा साथ देते हैं। इसीलिए मैं आज लोगों की सेवा करने लायक हूँ, क्योंकि घर में ही कले रहेगी तो आदमी खुद ही डिस्टर्ब रहता है। मगर मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि मेरा परिवार मुझे साथ देता है, इसके लिए आज मैं भाई बहनों की सेवा करता हूँ और आगे भी करते रहूँगा। आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि भाई भाई का नहीं है, और कोई अगर चुन के आता है इनके बलबूते, और फिर भी इनको ध्यान नहीं देता है। मगर मैं खुशनसीब हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ है, और मैं अगर कुछ बनता भी हूँ तो इनकी सेवा जैसे आज कर रहा हूँ, आज अपने जेब का पैसा लगा के कर रहा हूँ, तो कल मैं अगर कमाऊँगा सेवा में तो इनके साथ काम क्यों नहीं करूँगा, और मैं काम करके दूंगा, ये मैं 100% बोलता हूँ। और मैं आज अपना पैसा खुद का लगा के मैंने कम से कम खेरवाड़ी विभाग में, यही वार्ड में मैंने 16 से 17 लोगों का आँखों का ऑपरेशन, वो भी किनिया जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में करा है, किसी से 1 रुपया नहीं लेके। हाँ, तो मैं अपने आप को भगवान समझता हूँ कि मेरे को भगवान ने मेरे को उस लायक बनाया और मैं लोगों की सेवा करता हूँ।
सर जैसे कि आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हो और सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक प्रेरणा होती है, तो सर आपकी ज़िंदगी की प्रेरणा कौन है और ख़ुद को कैसे प्रेरित करते हो सर आप? जैसे आपने पूछा कि आपको ये प्रेरणा, आपका प्रेरणा कौन, तो मैं पिछले 25 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ। चांद्रूकर साहब के साथ भी था और 18 साल से भाई जगताप जी के। मगर मैंने जब पहली बार भाई जगताप जी को मिला और देखा तो उनसे मुझे प्रेरणा आई कि लोगों की सेवा कैसी की जाती है, क्योंकि वो कामगार नेता है और उनसे ही मैंने प्रेरणा लेके आज मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि उनके बराबर तो नहीं पहुँचूँगा, पर उनके अगर 10% भी उनके बराबर हो गया तो मैं अपने आप को भगवान समझूँगा। जैसे कि आजकल युवा बहुत ही तनाव में है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है सर, आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि आज के युवा वर्ग आपने देखा होगा नशे के इसमें आदी होते जा रहे हैं और उम्र के 30 साल के इसमें पता चलता है कि मेरा युवा भाई ख़त्म हो गया। तो मेरा ये संदेश है कि पहली बात तो लत ना करे, चाहे शराब की हो, ड्रग्स की हो या सिगरेट की हो, ना करे। और दूसरा, अगर मैं नगर सेवक बनता हूँ तो युवाओं के लिए यहाँ खेल का मैदान नहीं है, अच्छा एजुकेशन नहीं है, यही सब करके दूंगा युवाओं के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि 98 से हम लोग दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं और हम लोग बचपन भी हमारा समझ लो लगभग साथ में ही गुजरा है। पप्पू जी ने यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी बनने से पहले और पदाधिकारी बनने के बाद इनका जो कार्य है, जैसा शैक्षणिक क्षेत्र में हुआ या आरोग्य क्षेत्र में हुआ या सामाजिक क्षेत्र में हुआ, इन्होंने जितना काम किया है मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही किसी ने किया है। जो क्योंकि 2019 या 20 में जो कोरोना काल जो आया उसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल इंसान अगर कोई इस रास्ते पे या इस विधानसभा में दिखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेम बहादुर सिंह पप्पू ठाकुर, मुझे ऐसा लगता है। और आगे चल के भी जो इनके काम करने का जो स्टाइल है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि किसी कार्यकर्ता में दिखाई पड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सेवा जिस प्रकार से कर रहे हैं इनको फल इस चीज़ का मिलना चाहिए और लोगों ने इनके तो सराहना करते ही है। और मुझे लगता है कि अगर इनको एक संधि मिली, अगर एक चुनाव के माध्यम से, और अगर कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास करके भाई जगताप जी ने जो स्थानिक आमदार है हमारे जीशान बाबा सिद्दीकी, इन्होंने जो अगर इनके ऊपर विश्वास जता के अगर इनको महानगर पालिका के जो आने वाले चुनाव है इसके अंदर इनको अगर संधि दी तो मुझे ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा बेहतरीन नगर सेवक शायद इस वार्ड को मिलना मुझे ऐसा लग रहा है कि कठिन हो सकता है। नमस्कार, मैं निर्मला बागोरिया बोल रही हूँ। यहाँ पे हमारा को तकलीफ़ था गटर का, कि पूरा रोड का तकलीफ़ था। इन्होंने हाँ क्या है करवा के दिया है कि ये आए गणपति में नवरात्रे में आए तो हमने इनको बोला कि भाई साहब हमारा ये देखो गटर भरा हुआ, पूरा रोड पानी से भरा हुआ था। गटर तो फुल था लेकिन बाहर से भी था। तो हमने उनसे बोला कि हमारा ये देखो क्या हाल हो रहा है। इन्होंने देखा, तीसरे दिन आके हमारे पास गाड़ी लेके आया, उन्होंने गटर पूरा साफ़ करवा के दिया, पूरा रोड साफ़ करवा के दिया। हाँ साहब, मेरा नाम चिरंजीलाल बागोरिया है। चिरंजीलाल बागोरिया है और मैं खैरवाड़ी का रहवासी हूँ। और जो हमारे जो पप्पू ठाकुर है बहुत बेहतरीन नेता है वैसे, और अच्छा काम, ग्राम सेवक है, बहुत जोर का काम कर रहे हैं लोग। मेरी महल पे उन्होंने बहुत अच्छी की। मेरे जो आँख का जो है ऑपरेशन उन्होंने करवा दिया केन्या से। केन्या हॉस्पिटल है शांतकरूर हाईवे पे, मिलन सर्वे में। तो मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। पप्पू ठाकुर मेरे छोटे भाई के साथ पढ़ा लिखा है, बेहतरीन इंसान है, मैं इसे बचपन से जानता हूँ। बेहतरीन इंसान होने के साथ साथ एक अच्छा सोशल वर्कर भी है। अगर आने वाले समय में इसे हमारे एरिया से वार्ड इलेक्शन लड़ने की अनुमति मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जितने भी लोग इस एरिया में नगर सेवक चुन के गए हैं उनसे ये बेहतर सिद्ध होगा, क्योंकि इसका लोगों के प्रति या लोगों से जो मेलजोल है वो अद्वितीय है। इसके पहले के जो लोग हैं वो अपने आप में मसरूफ़ रहते हैं या लोगों से हिलते मिलते नहीं हैं, लेकिन इसका जो लोगों से मिलना जुलना वो अद्भुत है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसे मौका मिलता है तो यहाँ के लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं खैरवाड़ी से बोल रही हूँ। और पप्पू सर ने ना मेरा काम करके दिया था। नवरात्रि में आए थे तो मैंने सर को दिखाया ये गटर के बारे में, तो पानी बाहर निकल रहा था। तो मैं बोली सर देखो ये सुविधा करो,
तो बोला ठीक है करके दूंगा। फिर 2-3 दिन में आके देखे और फिर लेके आए गाड़ी और फिर करके दिए पूरा साफ, वहाँ से वहाँ तक करके दिए। उसका बहुत बहुत धन्यवाद।